भारत में दवा उद्योग देश के फॉरेन ट्रेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन प्रदान करता है। दुनिया भर में लाखों लोग भारत से सस्ती और अच्छी जेनेरिक दवाएं प्राप्त करते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा निर्धारित अच्छी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करती है। फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन करने वाले देशों में भारत लंबे समय से शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत सरकार ने लागत कम करने और स्वास्थ्य देखभाल के खर्च को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए। भारत के विश्व के फार्मा उद्योग में क्या हिस्सेदारी है? निर्यात के मामले में फार्मा उद्योग में भारत क्या स्थान रखता है? इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री के बावजूद भारत में ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी क्यों है? सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या आने वाले वर्षों में यह उद्योग और बड़ा होने वाला है? और इस इकलौती इंडस्ट्री में अमेरिका और चीन भारत के सामने कहां टिकते हैं? ये सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। भारत का फार्मा उद्योग दुनिया में सबसे बड़े फार्मा उद्योग में से एक है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे सस्ती रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ सस्ती प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन आखिर दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है और अपने किफ़ायती टीकों और जेनेरिक दवाओं के लिए जाना जाता है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ खिलाड़ी है। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो क्वांटिटी के हिसाब से दुनिया भर में सप्लाई का 20% हिस्सा है और ग्लोबल वैक्सीनेशन डिमांड का लगभग 60% आपूर्ति करता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र दुनिया भर में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अगस्त 2021 में भारतीय दवा बाजार में सालाना 17.7% की वृद्धि हुई, जो जुलाई 2020 में 13.7% थी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारतीय दवा बाजार का राजस्व 12% से अधिक होने की उम्मीद है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वर्तमान में पिछले 9 वर्षों से 9.43% की एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहे एक जबरदस्त बिजनेस में क्वांटिटी के आधार पर फार्मास्यूटिकल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। वहीं जेनेरिक दवाएं, ओवर द काउंटर दवाएं, थोक दवाएं, टीके, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स भारतीय फार्मा उद्योग के कुछ प्रमुख सेगमेंट हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्लायंस में है, और 500 एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के उत्पादक हैं, जो दुनिया भर में एपीआई बाजार का लगभग 8% हिस्सा बनाते हैं। भारत दुनिया में मेडिकल सामान का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय दवाएं दुनिया के 200 से अधिक देशों में निर्यात की जाती हैं, जिनमें अमेरिका प्रमुख बाजार है। मात्रा के संदर्भ में वैश्विक निर्यात में जेनेरिक दवाओं की हिस्सेदारी 20% है, जिससे देश विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता बन गया है। भारतीय दवा और फार्मास्यूटिकल निर्यात FY22 में $24.60 बिलियन और FY21 में $24.44 बिलियन रहा है। सितंबर 2022 में भारतीय दवा और फार्मास्यूटिकल निर्यात 2196.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय मेडिकल फील्ड विभिन्न टीकों के लिए वैश्विक डिमांड का 50% से अधिक, अमेरिका में 40% नॉर्मल मांग और यूके में सभी दवाओं का 25% आपूर्ति करता है। घरेलू दवा उद्योग में 3000 दवा कंपनियों का नेटवर्क और लगभग 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं। वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा पूल भी है, जिसमें उद्योग को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। वर्तमान में एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनी एंड डेफिशिएंसी सिंड्रोम से निपटने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटीरिट्रोवाल दवाओं की आपूर्ति भारतीय दवा फर्मों द्वारा की जाती है। दवाओं की कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। या तो थी बात ग्लोबल मार्केट में भारत क्या शेयर रखता है, पर इन सब चीज़ों के बावजूद और ग्लोबल फार्मा मार्केट में भारत का इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद भारत में ही बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो जाती है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री मुख्य रूप से प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा चलाई जाती है। वही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार बहुत पीछे रही है और इसी कारण से भारत में सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं कुछ खास नहीं है। इसकी असलियत से लोग कोविड-19 के दौरान रूबरू हो गए। हालांकि इसी को पढ़कर
भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दुनिया भर को टीके दिए। दुनिया भर में जब टीकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही थी तो भारत की 2 कंपनियों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया और प्रभावी कोरोना वैक्सीन तैयार की। भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोविशील्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन ने पूरे भारत को कोरोना से बचाया और विश्व भर में इसकी सप्लाई करी गई। साल दर साल इस प्रकार के वायरस और बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगले कुछ वर्षों में इस इंडस्ट्री की और भी बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अगले दशक में लोकल मार्केट के 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। भारत का घरेलू फार्मास्यूटिकल बाजार 2021 में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वहीं 2030 तक 120 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत के बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिजनेस में बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर शामिल है। 2020 में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिजनेस का वैल्यू 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 तक इसके 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020 में भारत का मेडिकल टूल्स का बाजार 10.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बाजार के 2020 से 2025 तक 37% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अगस्त 2021 तक केयर रेटिंग्स को उम्मीद है कि भारत का फार्मास्यूटिकल्स व्यवसाय अगले 2 वर्षों में 11% की वार्षिक दर से विकसित होकर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य तक पहुंच जाएगा। पर अब सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और फार्मास्यूटिकल को बेहतर करने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। भारत में दवा खर्च अगले 5 वर्षों में 9 से 12% बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारत दवा खर्च के मामले में शीर्ष 10 देशों में से एक बन जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में आवंटन करने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार 3,201 करोड़ रिसर्च के लिए अलग रखा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 83,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 37,000 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आयुष मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं 3,050 करोड़ रुपए से ऊपर। वहीं मार्च 2022 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्ट्रेंथनिंग योजना के तहत कुल वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025 से 26 की अवधि के लिए 500 करोड़ की घोषणा की गई है। इसके साथ ही भारत अप्रैल 2021 के बाद पहली बार नवंबर-दिसंबर 2021 में वैश्विक वैक्सीन शेयरिंग प्लेटफॉर्म कोवैक्स को कोविड-19 शॉट्स की डिलीवरी फिर से शुरू कर देगा। नवंबर 2021 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की थी कि भारत में अतिरिक्त संख्या में दवा कंपनियों के अक्टूबर-नवंबर 2021 तक एंटी कोरोना वायरस टीकों का निर्माण शुरू करने की उम्मीद है। इस कदम से पूरे देश में टीकाकरण अभियान को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जून 2021 में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 197,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की, जो 13 प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि एपीआई, ड्रग इंटरमीडिएरी और प्राइमरी रॉ मटेरियल में फार्मास्यूटिकल योजना के लिए 5 वर्षों में उपयोग किया जाएगा। मई 2021 में आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वदेशी कोविड टीकों के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा की गई थी। बता दें कि मिशन के तहत कोवैक्सीन के स्वदेशी उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन निर्माण सुविधाओं के ग्रांट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसके 10 करोड़ से अधिक खुराक तक पहुंचने की उम्मीद है। अब बात की जाए अगर अमेरिका की, तो अमेरिका में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है और बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की रीच काफ़ी अच्छी है। दवाइयों के मामले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से करी जाती है, परंतु भारत से वह एक मामले में पीछे छूट जाता है, वह है कॉस्टिंग। अमेरिका में फार्मा इंडस्ट्री में किसी चीज़ की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और भारत ऐसा बहुत सस्ते दामों पर कर पाता है। पर अगर बात की जाए चीन की, तो अपनी फार्मा इंडस्ट्री के लिए भारत चीन पर बहुत अधिक हद तक निर्भर है। दरअसल भारत में बनने वाली दवाइयों के लिए मटेरियल चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। इस रॉ मटेरियल के बिना भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ठंडी पड़ जाएगी। पूरे भारत में इस क्षेत्र में भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। हाल ही में बताया गया है कि ऐसे 43 क्रिटिकल
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं जो भारत चाइना से इंपोर्ट करता था, उनमें से 29 का उत्पादन अब भारत स्वयं करेगा। यानी समय के साथ भारत इसमें भी आत्मनिर्भर होने वाला है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व भर में फार्मा इंडस्ट्री का किंग होगा।